हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ को पढ़ रहे थे। आज इस ग्रंथ के दूसरा अध्याय कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन, इस अध्याय का आज 5वां दिन है। हमने पिछले क्लास में जो चर्चा किए थे थोड़ा रिकेप कर लेंगे। तो यहाँ पर बताया गया था, श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन दे वह इस विषय में चिंतित नहीं थे कि उनका बेटा कोई राजनीतिक नेता बने। वह ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा लाखों हजारों करोड़ों लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, केवल इस जगत में प्रतिष्ठा पाने के लिए, पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं बनाना चाहते थे। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हम भीड़ से अलग चलें, लाखों हजारों लोगों में से हम एक यूनिक तरीके से कार्य करें। हम सभी चाहते हैं कि हम भीड़ से अलग चलें, और हम प्रयास भी करते हैं कि हम भीड़ से अलग चलने का। किंतु क्या हम वास्तव में भीड़ से अलग चल रहे हैं? देखिए, हम सभी लोग वैसा ही कार्य कर रहे हैं जैसा एक पशु भी करता है। केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन की इच्छा, और उसी को जीवन में अपने जीवन का लक्ष्य मान लेना। जो इन कार्यों को, इन 4 चीज़ों को अच्छे से कर लिया, वह सबसे अव्वल दर्जे का व्यक्ति बन गया। यही तो हमारी कंसेप्शन है। तो भीड़ से अलग कहाँ हुए हम? हमें भीड़ से अगर अलग होना है तो हमें कृष्ण भावनामृत को अपनाना होगा। और आप देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत को अपनाए हुए व्यक्ति, कंठी तिलक माला पहने हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जाप करते हुए, ऐसे बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे, प्राय ना के बराबर। तो देखिए, मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं, और ये वास्तव भी है, कि भीड़ से अलग होने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च चेतना, उच्च चिंताधारा। सादा जीवन मतलब केवल सहज जीवन, जैसा भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना, और उच्च चेतना की ओर अग्रसर होना। ये सब करने से ही, बस इतना ही करने से हम भीड़ से अलग हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी वैसा ही चाहते थे कि उनका बेटा राधा रानी का भक्त बने, और इस तरह से अपने जीवन में सफल हुए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनको बचपन से ही एक शिक्षा दी जा रही थी। बचपन से ही उनके पिताजी बचपन से ही यही अभिलाषा किए हुए थे कि उनका बेटा राधा रानी का भक्त बने, राधा रानी का भक्त बने। और भक्ति मूलक जो भी कार्य है वो उनको सिखा रहे थे। बचपन से मृदंग बजाने से शुरू करके, और भी जो भक्ति मूलक जो कार्य हैं उनमें उनको एंगेज रखते। इस विषय में हमने चर्चा किए थे प्रभुपाद जी के बचपन के विषय में, पहले अध्याय में। तो आप देख सकते हैं कि बचपन से ही हमें भगवान की भक्ति में धीरे धीरे अग्रसर होना चाहिए। भक्ति मूलक जो कार्य है, ऐसा नहीं कि भक्ति मूलक जो कार्य ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, बहुत ज़्यादा विस्तारित है, संकीर्ण नहीं है। ऐसा नहीं केवल आपको हरे कृष्ण ही जपना है तभी आप भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण भावनामृत बहुत ज़्यादा भास्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बस हमें उनको कनेक्ट करना सीखना है। यही कृष्ण भावनामृत शिक्षा है कि कैसे हम चीज़ों को करते हुए भी उसमें आसक्त ना हुए, और उसी को, वही कार्य करते हुए उसका फल बिल्कुल अलग हो जाए। हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु हम उसे कृष्ण से संपर्कित, कृष्ण से संबंध बनाकर कर रहे हैं।
तो यही हमें सीखना है, कैसे हम हर कार्य को कृष्ण से संबंधित बनाएं। यही कृष्ण भावनामृत शिक्षा है। तभी हम वास्तव में इस भवबंधन से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए 24 घंटे जाप करना संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें सीखना है कि हर कार्य को कैसे हम कृष्ण से संबंधित करें, और यही वास्तविक शिक्षा है। तो यही शिक्षा गौरमोहन दे अपने बेटे अभय को बचपन से ही देते आए। अब उनके इस विषय में उन्होंने विचार किया, गौरमोहन दे, कि श्रील प्रभुपाद जी अर्थात अभय का उनका विवाह कर देने का उनका विचार हुआ। वह कॉलेज में पढ़ रहे थे, 21 साल के हो गए थे। अब उनका विवाह देने का उनको विचार हुआ। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि वैदिक परंपरा के अनुसार लड़कियों की शादी रजस्वला होने से पहले ही कर देनी चाहिए। इस विषय में हमने चर्चा किए थे कि लड़कियों की शादी क्यों जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि हमने सुने थे कि अगर जल्दी शादी कर दी जाएगी तो उसके जो पति है, उसके पति के और ही उसकी मन लगी रहेगी, और इस तरह से वह दूषित नहीं होगी। बचपन से मीन्स कम एज में, रजस्वला होने से पहले ही अगर उसकी शादी किसी एक सत पति से किया जाए, कर दिया जाए, तब उसका जो मन है वह उसी में लगा रहेगा और कहीं और नहीं जाएगा, और वह उसकी जो सतीत्व है वह कायम रहेगा। पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य और स्त्री के लिए भी एक लड़की के लिए उसकी सतीत्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसीलिए वैदिक परंपरा के अनुसार लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। अब आप पूछ सकते कि अभी अभी के लिए तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अभी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, किंतु ऐसा आप देख रहे हैं कि वैदिक शिक्षा के अनुसार अगर हम चलते हैं तो वह कितना शुद्ध करने वाला है। अब आप नहीं कर सकते वो तो ठीक है, किंतु एक दृष्टिकोण दी जा रही कि वैदिक शिक्षा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यू कंटेंट करता है, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही वास्तव में जीव का कल्याण करने वाला है। तो जो भी हो, यहाँ से और एक विषय हम सीख रहे हैं कि, और हमने ये भी सुने थे कि लड़की अपने सतपति की सेवा के द्वारा उसे अम, जीत लेती है। भगवान बताते हैं कि भक्त मुझे जीत लेते हैं सेवा के द्वारा। जैसे एक सतपति, एक एक पत्नी एक सतपति की सेवा के दो एक सतपति की सेवा करके उसे जीत लेती है, वैसे ही भक्त मुझे जीत लेता है। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेवा भाव जो है वह बहुत ज़्यादा सरल है माताओं के लिए। माताओं के लिए सेवा करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके लिए। किंतु एक पुरुष के लिए आप देख सकते हैं कि उनका एक स्वामी भावना, एक स्वामी भाव जो मिथ्या अहंकारी है, वास्तव में एक स्वामी भाव रहता है। उसके लिए वो पूरा सेवा समर्पण यह नहीं रहता है। और ये जो सेवा और समर्पण है, यह माताओं के लिए बिल्कुल नेचुरल है, और उनको प्री इंस्टॉल्ड है उनमें, ये बताया जाता है। और इसके द्वारा भगवान जीते जाते हैं। भगवान बता रहे हैं ना कि भक्त मुझे जीत लेता है अपनी सेवा से। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं भगवान, जैसे एक पत्नी अपने सतपति की सेवा के द्वारा उसे जीत लेता है, कि मन को पूरी तरह से जीत लेता है, वैसे ही भक्त मुझे जीत लेता है। तो ये जो सेवा भाव, समर्पण भाव है, ये माताओं में सहज है, स्वाभाविक है। और इस सेवा समर्पण को हम भगवान को अर्पित करेंगे तो हम आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान को जीत लेंगे। ये भी शिक्षणीय विषय है जो हम थोड़े से शायद स्किप कर गए थे। वैदिक परंपरा के अनुसार यहाँ पर जो विषय और बताया गया है कि
जल्दी शादी करने के विषय में, वे वास्तविक हैं, वह लॉजिकल है और कोई मनगढ़ंत नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि लड़कियों की इस तरह से शादी कर दी जा रही है, फिर उनका क्या होगा, उनका भविष्य का, ये ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ रखा गया है। और यद्यपि ये अभी के लिए, वर्तमान युग के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी एक विचार करने का विषय है कि हाँ, वैदिक शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और उसको हम अभी जीवन में ना भी लगा पाए पूरी तरह से, एटलीस्ट हमें सीखना चाहिए कि हाँ, वैदिक शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कुछ-कुछ चीज़ें हमें सीखना चाहिए, जैसे यहाँ पर सेवा और समर्पण का जो विषय है, जिसके द्वारा हम भगवान को जीत सकते हैं, भगवान को जो अजीत हैं, उनको जीत सकते हैं, ये हम सीख सकते हैं यहाँ से। फिर गौरमोहन अभय के लिए एक पत्नी ढूँढ रहे थे मतलब उनके अ, विवाह के लिए एक उपयुक्त पत्नी के विषय में वे विचार कर रहे थे। तो वह एक तरह से बातचीत कर रहे थे, एक राधा रानी दत्त के पिता से, राधा रानी दत्त से उनकी शादी के लिए, विवाह के लिए बातचीत हो रही थी, जो कि मलिक परिवार में ही उन्हीं के लीनिएज में आते हैं। ये सब हमने देखे थे। फिर हमने देखे थे कि अभय को इस विवाह के विषय में उनको कोई रुचि नहीं थी, और वह नहीं चाहते थे राधा रानी दत्त से उनकी शादी हो। वह किसी और से शादी करना चाहते थे। जो भी हो, उनके पिता की इच्छा थी कि उनका शादी, उनका विवाह राधा रानी दत्तू से हो, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर हमने देखे थे कि उनकी उदासीनता अपने कॉलेज की डिग्री को प्राप्त करने के लिए, उदासीनता मतलब अस्वीकार कर रहे थे, मतलब उनको पसंद नहीं था ये डिग्री प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसके द्वारा केवल ही केवल व्यक्ति अंग्रेजों के भृत्य, अंग्रेजों का गुलाम बन जाता है। ये सब उन्होंने सुने थे गांधी जी के मूवमेंट के उस समय, और इसीलिए उन्होंने वह विचार कर रहे थे, क्या मैं पढ़ाई के जो डिग्री है वो है त्याग दूँ। और एक तरफ उनका विचार जाग रहा था मन में कि अगर मैं ये त्याग दूँ तो फिर रोज़गार का क्या होगा, और फिर गांधी जी, और अगर मैं ग्रहण भी कर लूँ फिर उनकी गुलामी करनी होगी, उनके कठपुतली में बन जाऊंगा। ये सब भी बात था, तो उनको थोड़ा सा द्विधा, दोनों विचार यहाँ पर दिया कि क्या मैं गांधी जी के आंदोलन को योगदान करूँ, या अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कंटिन्यू मीन्स डिग्री प्राप्त करके कोई रोजगार के लिए आगे बढ़ूँ। ये दोनों विचार कर रहे थे। तो अब हम अपने आज के विषय में आ जाते हैं। सन 1920 में अभय ने कॉलेज के चौथे साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, और वे परीक्षा में बैठे। फाइनल परीक्षा के कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ दिन का अवकाश मनाया। अपनी चिर संचित एक अभिलाषा की पूर्ति के लिए वे अकेले एक दिन की ट्रेन यात्रा द्वारा जगन्नाथपुरी पहुँचे। यहाँ पर देख सकते कि अभय जगन्नाथपुरी पहुँच गए हैं। अपने फाइनल परीक्षा के कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ दिन का अवकाश मनाया, जैसे हम भी अपने परीक्षा के बाद, अपने जो फाइनल एग्ज़ाम वगैरह होता है उसके बाद हम अवकाश मनाते हैं। कैसे अवकाश मनाते हैं? वही आहार निद्रा भय मैथुन के द्वारा कुछ ना कुछ करके वही कार्य करते हैं। किंतु अवकाश मनाने का ये तरीका नहीं है। अवकाश मनाने का अगर कुछ करना ही चाहते तो वास्तव में कुछ अलग करना चाहिए। अलग क्या है? भगवान की भक्ति ही करना चाहिए। जब अवकाश मिल रहा है, मनुष्य जीवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें अगर आपको अवकाश कभी मिल रहा है तो वह अवकाश आप अपने स्वार्थ, अपने खुद के लिए, जो वास्तविक आपका स्वार्थ है, उसके लिए दीजिए। आपको अगर अपने पढ़ाई से, जो शरीर निर्वाह करने के लिए जो पढ़ाई लिखाई है,
के अलावा आपको कोई कभी अवकाश मिले जीवन में, हर दिन में भी अवकाश मिल ही जाता है। उस समय हम टीवी वगैरह देखकर, फ़ोन वगैरह देखकर समय गँवाते हैं, समय वो टाइम वेस्ट करते हैं। तो यह ना करके हमें, अगर सुखी होना है वास्तव में, हमें अगर वास्तव में सुख चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, तो हमें भगवान की भक्ति ही करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, शिल प्रभुपाद लीलामृत को सुनना चाहिए, और भी जो भक्तिमूलक कार्य हैं उसमें लगना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, कीर्तन में लगना चाहिए। बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं भक्तिमूलक, उसमें जुड़िए, वो कीजिए, तभी आपको सुख मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम दिन भर के पढ़ाई लिखाई या फिर जो भी ऑफिस के कार्य हैं, जो ऑफिस में अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो सब करके हम देख सकते हैं कि आप उम, शारीरिक रूप से तो थक ही जाते हैं, मानसिक रूप में भी आप थक जाते हैं, क्योंकि उससे हमें कोई सुख नहीं मिलता है। क्योंकि वो जो कार्य है, वह केवल हमारे शरीर के लिए है, और शरीर, जो कि शरीर हम हैं नहीं, और हम हैं चेतन प्राणी। चेतन प्राणी को चेतन वस्तु ही सुख दे सकता है। इसीलिए हम वो सुख हम ढूँढते हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर, मोबाइल, टीवी वगैरह देखकर। किंतु आप देख सकते हैं, यू कैन फ़ील दिस दैट मोबाइल वगैरह देखकर भी जो भी हम सोचते हैं कि अच्छा बहुत हो गया, अब पढ़ाई-लिखाई बहुत हो गया, परीक्षा वगैरह हो गया, अब चलो शिमला जाते हैं, या फिर दार्जिलिंग चलते हैं, या फिर कहीं या फिर कोई सिनेमा आदि देखते हैं। अरे संडे हॉलिडे, आज हॉलिडे है, चलो सिनेमा देखते हैं। तो ये सब करके हम सोचते हैं कि सुखी हो जाएँगे, और हम भी ये सब प्रैक्टिकली किए हैं, किंतु ऐसा कभी भी सुख नहीं मिला। वो और ज़्यादा अतृप्त हो जाते थे, उसको देखकर और ज़्यादा मन चिड़चिड़ा सा हो जाता था। वो जो अवकाश का जो टाइम मिलता है, उसमें कुछ और कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें केवल भक्ति करना चाहिए, तभी हमें सुख मिलेगा। नते विदु सार्थ गतिम हि विष्णु, दुराशया यद बहिरर्थ मानिना। हमारा वास्तविक स्वार्थ है भगवान विष्णु की भक्ति, यही हमारा वास्तविक स्वार्थ है, किंतु हम जानते नहीं हैं, इसीलिए हम बाहर ढूंढ रहे हैं उस सुख को। इसीलिए कभी भी हमें अवकाश मिले तो भगवान का धाम, जगन्नाथपुरी, नवदीप धाम, मायापुर धाम, और भी वृंदावन धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, हरिद्वार, ये सब धाम में जाना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए, और भक्तों के साथ कथा सुनना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। तीर्थ स्थान में, तीर्थ स्थली में जाना, जाने का यही उद्देश्य है कि हम जो भगवान को अनादिकाल से भूले हुए हैं, भगवान का स्मरण करें। और स्मरण सबसे ज़्यादा होता है कीर्तन, कथा आदि से। आप देखते हैं कि अ, जो वृंदावन आदि, वृंदावन, मायापुर, ये जो बड़े-बड़े टेम्पल्स हैं, वहाँ पर बहुत बढ़िया से कीर्तन होता है, और जो उत्साहित भक्त हैं, उनको देखकर हम भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। इसीलिए तो मंदिर जाना चाहिए, कि हम भगवान के जो धाम हैं, वहाँ पर इसलिए हमें जाना चाहिए। अवकाश ऐसे ही मनाया जाता है। हम लीज़र पीरियड चाहते हैं, लीज़र चाहते हैं अपने कार्य से, तो फिर हम अवकाश चाहते ही क्यों? क्योंकि हमें उससे सुख नहीं मिल रहा है। इसीलिए ना हमें अवकाश चाहिए, चाहिए होता है। और आप देख सकते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए कोई संडे नहीं होता है, उनके लिए कोई हॉलिडे नहीं, क्योंकि उनके लिए हर डे फेस्टिवल है। हर डे उनका, हर क्षण, हर क्षण उसके, हर क्षण तो जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए है, और जो साधक हैं अभी हमारे जैसे, उनके लिए हर दिन फेस्टिवल है। मंगल आरती से लेकर संध्या आरती, इवन रात्रि में भी शयन आरती होता ही रहता है बहुत सारा, पूरा दिन ही फेस्टिवल ही फेस्टिवल रहता है। तो जो लोग भौतिकता में बिल्कुल उनको करना पड़ रहा है कार्य वगैरह, उनको एटलीस्ट देखना चाहिए अपने जीवन में सायंकाल और प्रातः, सुबह और शाम को भगवान की भक्ति करना चाहिए। और हाल में कभी भी आपको कभी अवकाश मिल रहा है, तो उस समय भगवान के धाम की यात्रा करना चाहिए, और भक्तों का संगत करना चाहिए। यात्रा करने जाकर भी वही कार्य करते रहें, तो फिर वैसा लाभ नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद, बचपन में मैं हर दिन सोचा करता, जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचूं और कैसे जाऊं।
उस समय वृंदावन का किराया 4 या 5 रुपया था। वही वृंदावन जगन्नाथपुरी का भी था। इसलिए मैं सोचा करता, मैं कब जाऊंगा। अवसर मिलते ही मैं पहले जगन्नाथपुरी गया। देखिए, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव फ़ोटो रखा गया है कि बचपन से ही वह इस विषय में विचार करते कि कब मैं वृंदावन जाऊँ, कब मैं जगन्नाथपुरी जाऊँ। आप बचपन की लीलाओं को सुने होंगे प्रभुपाद लीलामृत से कि वह बचपन में मात्र 5 साल के एज में ही रथ यात्रा का समारोह रथ यात्रा करने के लिए कितने उत्साहित थे, और अपने सभी मित्रों के साथ कैसे रथ यात्रा का उत्सव मनाए। तो वह बचपन से ही इस विषय में चिंता करते, विचार करते कि कब मैं जाऊं, कब मैं जाऊं। ये देखिए, एक नित्य सिद्ध पार्षद होने का ये लक्षण है। जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं वह बचपन से ही भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। तो ठीक है, हम तो नित्य सिद्ध नहीं हैं, हम बद्धजीव हैं, किंतु हमें ऐसी अभिलाषा करनी चाहिए और अपने बच्चों को इस तरह का शिक्षा देनी चाहिए कि वह उनको एंगेज किया जाए भगवान की भक्ति की ओर। कैसे? उनको कुछ कलर करने के लिए दे सकते हैं, कुछ भगवान के जो पेंटिंग हैं उनको कलर करने के लिए दे सकते हैं, उनको रथ यात्रा में ला सकते हैं, कथा कीर्तन में ला सकते हैं, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। उनमें आप उनको इन्वॉल्व करके उनकी चेतना को कृष्ण चेतनामय कर सकते हैं, जिससे वह आगे जाकर सहज रूप से भगवान की ओर उन्मुख हो जाएंगे। जैसे उद्धव जी श्रीमद् भागवत में बताया जाता है, वह छोटे बच्चों की तरह बाल क्रीड़ा नहीं करते थे। मतलब बाल क्रीड़ा मतलब जो बच्चे लोग साधारण बच्चा करते हैं क्या, वही खिलौना आदि खेलना, वो भी हम भी जो करते थे पहले वही करना। किंतु वह उसमें बिल्कुल उनका इंटरेस्ट नहीं था। वह बचपन से ही भगवान की भक्ति में भगवान की अर्चन करते थे, भगवान की कथा वगैरह सुनते थे। बचपन से ही वह भगवत उन्मुख थे। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी जो भी एक नित्य सिद्ध पार्षद हैं भगवान के, वह आप देख सकते हैं कि बचपन से उनका सहज आकर्षण, सहज रुझान भगवान की ओर है। और जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं हमारे। जगन्नाथ जी बहुत सुंदर हैं। आप उनकी उनके विषय में थोड़ा सा श्रवण कीर्तन करेंगे, थोड़ी सी सेवा करेंगे, तो जगन्नाथ जी उनको इतना मानते हैं। अब इतनी सी सेवा करते हैं तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, अरे मेरा भक्त कितना सेवा कर दिया मेरी, अब मैं कैसे ऋण ऋण मैं कैसे उऋण होऊंगा इस ऋण से। तो जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा कृपालु हैं, बहुत ज़्यादा मर्सीफुल हैं। वो उनको वह कभी भी उनकी जो आंखें हैं वह कभी भी उनके पलक नहीं झपकती ऐसे। अर्थात उनके पलक ही नहीं है आंखों में। क्यों नहीं है? क्योंकि वह हर वक्त देख रहे हैं कि मेरा भक्त कितनी आतुरता से मेरी सेवा में लगे हैं, और बस यही देखते हैं, कोई और कुछ नहीं देखते हैं। बस देखते हैं कि कुछ ना कुछ सेवा में लगा है, इसीलिए हर वक्त इस तरह से डायलेट होकर देख रहे हैं कि कभी भी पलक नहीं झपकाते। वे उस चौड़ी सड़क पर चलते रहे जिस पर हजारों वर्षों से रथ यात्रा का जुलूस निकलता था। बाजार में दुकानों पर जगन्नाथ जी की लकड़ी पर कुदेरी हुई चित्रित छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही थी। यद्यपि यह रथ यात्रा का मौसम नहीं था, यात्री स्मारिकाएं मोल ले रहे थे। स्मारिकाएं मतलब जगन्नाथ जी की जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं, और अ, जो उनको अ, ले जाकर वह स्मरण कर पाएंगे कि हाँ मैं जगन्नाथपुरी गया था। तो जो चित्रपट वगैरह है वो सब खरीद रहे थे, स्मारिकाएं मोल ले रहे थे, और मंदिर में वे जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद रहे थे। तो यहाँ पर जो बाज़ार बताया गया है, ये बाज़ार आनंद बाज़ार बताया जाता है। आनंद बाज़ार में आपको किसी भी तरीके का प्रसाद मिलेगा, किसी भी तरीके मतलब बहुत टाइप का, बहुत तरह तरह का प्रसाद वहाँ पर मिलता है। वही से सारा प्रसाद
जगत में वितरित होता आता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य भात और सब्जियों के 56 प्रकार के व्यंजन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के श्री विग्रह के समक्ष पूजा में अर्पित किए जाते थे। तो देखिए, जगन्नाथ जी की जो सेवा है, उनकी जो आराधना है, वह इस जगत में किसी और विष्णु स्वरूप, भगवान विष्णु के जो स्वरूप हैं और जो भगवान विष्णु कृष्ण के मंदिर हैं, उनकी सेवा से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। जगन्नाथ जी की सेवा में निरंतर उनको भोग लगाया जाता है, 56 बार 56 भोग लगाया जाता है। और आप सोच सकते हैं कि वो जगन्नाथ जी को कितने कितनी बार भोग लगाया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि कभी भी भक्त अगर आए जगन्नाथपुरी में तो उनको प्रसाद मिलता ही है। हम्म, और ये भी बताया जाता है कि फेस्टिवल के दिन तो उनको 10 मिलियन से भी ज़्यादा प्रसादम बनता है। उनकी जो भोग प्रसादम की जो कैपेसिटी है वह 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रसाद ह्यूज मात्रा में बनता है। वास्तव में प्रसादम बहुत ज़्यादा मर्सी है, अनलिमिटेड मर्सी, बहुत ज़्यादा कृपा है, सुकृत है। देखिए, जब तक हम में सुकृत नहीं होगा, जब तक व्यक्ति में सुकृत नहीं होगा, तब तक वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति में भक्ति की ओर अर्थात भगवान की सेवा की ओर वह उन्मुख नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप किसी को भगवान की भक्ति में जोड़ना चाहते हैं या फिर आपको भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं है, तो आप प्रसाद खाइए। बस प्रसाद खाते रहिए, प्रसाद खाते रहिए। आप देखेंगे कि भगवान की कथा की ओर, जो बिल्कुल सुनने में अच्छा नहीं लगता था एक समय, आपको सहज आकर्षण, सहज उन्मुखता जागृत हो रही है। तो आप ये देखेंगे। मैं तो देख सकता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल भी देखा हूँ, बहुत सारे व्यक्ति थे जो बिल्कुल भी भगवान की ओर उन्मुख नहीं थे, किंतु उनको बस प्रसाद खिलाकर ही वो भगवान के भक्त बन गए। ऐसे तो यहाँ पर मायापुर में भी राजापुर के जगन्नाथ जी हैं, जो बहुत ज़्यादा जागृत हैं और जो बहुत ज़्यादा उनकी पास टाइम्स लीलाएँ हैं उनके विषय में। एक बार एक मुसलमान था, वो मुसलमान जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने से मना कर दिया। फिर रात में 2 व्यक्ति आए, जो एक, हाँ, अर्थात कृष्ण बलराम जी आए, जगन्नाथ जी और बलराम जी आए। दे मार बहुत ज़्यादा उसको पीटे। और सुबह वो बैंडेज लगाकर पुजारी के पास गया। दादा का प्रसाद दे दीजिए मुझे, दादा का प्रसाद दे दीजिए। जगन्नाथ जी को दादा बोला जाता है, बोलते हैं। तो वो ऐसा गया, वो ऐसे करके गया कि दादा का प्रसाद दे दीजिए। तो तब से लेकर अभी भी आप देखेंगे, और मैं भी देखता हूँ कि जो मोहम्मडन्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वह भी जगन्नाथ जी का यहाँ पर जो प्रसादम होता है वो कभी मना नहीं करते, वो खाते हैं। जब रथ यात्रा का समारोह होता है यहाँ पर, हाँ, सभी, कोई भी व्यक्ति, वो चाहे मोहम्मडन हो या कोई भी बाहरी का हो, वह जगन्नाथ जी का प्रसाद जरूर खाता है, वो मना नहीं करता। तो ऐसा प्रभाव है प्रसादम की। और आप देख सकते हैं कि भक्ति से पहले कहाँ हमें भगवान विष्णु प्रसाद मिल रहा था, बिल्कुल नहीं मिल रहा था। एटलीस्ट प्रसादम तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। जिनको मिल रहा था वह सौभाग्यशाली है। और प्राय देखा जाता है कि उनको प्रसादम के प्रति बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अरे प्रसाद है ना, ये बिल्कुल नहीं लेना है, ये प्रसाद से गड़बड़ हो जाता है। प्रसाद खाएंगे तो भक्त बन जाएंगे, ऐसे भी किसी किसी का, किसी व्यक्तियों का ऐसा विश्वास है उनका। अरे प्रसाद खाएंगे तो भक्त बन जाएंगे। तो उनका ऐसा विश्वास है। कुछ व्यक्ति हैं, प्रसाद नहीं खाएंगे, उनको देवेंगी, देंगे भी तो वो नहीं लेंगे। अरे प्रसाद है ना, नहीं लेंगे। ऐसे भी कोई कोई व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, तो उनका श्रद्धा है कि प्रसाद कार्य करता है। अभय मंदिर में गए और उन्होंने श्री विग्रह को देखा। बगल के एक आसन पर महाप्रभु चैतन्य की षड षडभुज प्रतिमा विराज रही थी।
महाप्रभु चैतन्य एक साथ ही कृष्ण, राम और स्वयं अपने को सन्यासी महाप्रभु चैतन्य प्रदर्शित कर रहे थे। तो मंदिर में प्रवेश करते ही उनको षड्भुज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो कि साक्षात भगवान कृष्ण हैं, उनकी षड्भुज प्रतिमा उनको दिखी। ये देखिए, यह है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की षड्भुज प्रतिमा। उन्होंने यह जो अपना स्वरूप है, यह जो स्वरूप है, यह उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रस्तुत किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ में सन्यासी के रूप में दंड है, कमंडलु है नीचे, और बीच में भगवान कृष्ण के रूप में बांसुरी हाथ में लिए हुए, और ऊपर हाथ में भगवान राम जी के रूप में धनुष और बाण लेके लिए हुए हैं। तो यह उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को यह रूप प्रदर्शित किए थे, श्रीमद चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये प्रतिमा इस तरह से, वह जगन्नाथपुरी में तब वह पुजारी थे, मुख्य पुजारी के रूप में थे, तो उन्होंने ये प्रतिमा प्रतिष्ठित किए थे। महाप्रभु चैतन्य पुरी में विख्यात थे, जहां अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने बिताए थे। उस दौरान वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर जब हजारों भक्तों से घिरी हुई रथ यात्रा की गाड़ियां मुख्य सड़क पर आगे बढ़ती, महाप्रभु चैतन्य अपने अनुगामियों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए भाव विभोर नृत्य करते, उनके साथ साथ चलते रहते। वे नृत्य करते करते भगवान कृष्ण के वियोग में अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर हो वेशुद्ध हो जाते थे। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम अंत लीलाएं जगन्नाथपुरी में किए थे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की माता शची माता, उनकी माता ने उनको आदेश दिए थे कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, जिसके द्वारा भक्त लोगों से मुझे तुम्हारे विषय में पता चले, क्योंकि जगन्नाथपुरी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, नवद्वीप से, कलकत्ता से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए माता सची माता उनको बताई थी कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो। तो इसीलिए महाप्रभु अपनी अंतिम लीलाएं जगन्नाथपुरी में प्रस्तुत किए थे। और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, संकीर्तन आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है वह किए थे। और संकीर्तन आंदोलन का जो मुख्य कार्य है कीर्तन और नृत्य, कीर्तन करना, नाचना गाना, यही करना। आप कहेंगे नाचना गाना, हाँ, नाचना गाना भगवान के लिए। जब भगवान के लिए कोई व्यक्ति नृत्य करता है, तब भगवान को व्यक्ति खरीद लेता है, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। ये बताया जाता है कि भगवान के सामने कोई नृत्य करता है तो इसके द्वारा व्यक्ति अब प्रेम को जागृत कर लेता है। देखिए, इसलिए प्रभुपाद जी अपने छोटी पुस्तक में बताते हैं, ये जो नृत्य कीर्तन करना, ये कोई भावुकता नहीं है, ये एक विज्ञान है। जैसे विज्ञान मतलब जो प्रैक्टिकल हो। और आप अगर भगवान के सामने नृत्य कीर्तन करेंगे तो आपके हृदय में जरूर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा ही, क्योंकि ये एक विज्ञान है। कृष्ण भावनामृत यह एक विज्ञान है, ये कोई भावुकता नहीं है। जो भी भाव है वह शास्त्र के आधार पर है। तो यह बात है, ये जो नृत्य कीर्तन करना, यही वास्तव में जीव को बहुत ज़्यादा सुखदायक है। ये बहुत ज़्यादा सुख देता है। क्यों सुख देता है? क्योंकि ये कृष्ण को संतुष्ट करता है। भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं नृत्य कीर्तन से। तो इस तरह से संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार किए। तो इसीलिए कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए नृत्य कीर्तन करना कोई
भावुकता है, बस कुछ भावुक भावुक लोगों का कार्य है, ऐसा नहीं है। नृत्य कीर्तन वास्तव में यह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा आनंददायक है जीव के लिए। आप देख सकते हैं कि जगत में लोग तथाकथित रूप से पार्टी, डांस वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ नृत्य वगैरह करते हैं वो, डांस वगैरह करते हैं, किंतु उसमें व्यक्ति कब तक नृत्य कर सकता है? कब तक? 3 घंटा, 4 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। किंतु आप देखते हैं कि मंदिर में वे जो भक्त लोग होते हैं, वह घंटे-घंटे नृत्य करते रहते हैं, जब कीर्तन मेला आदि होता है उसमें। हमारा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि पैर बिल्कुल थक जाता है, फिर भी नृत्य थम नृत्य बंद करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इतना ज़्यादा उसमें उल्लास रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ टेस्ट है, बस कोई टेस्ट नहीं रहता है। टेस्ट मीन्स ऐसे रुचि नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु भक्तों के साथ जो नृत्य करने का जो उत्साह है, वो उत्साह के वजह से भगवान के सामने जो नृत्य करने का जो उत्साह है, जो आनंद है, उसके वजह से व्यक्ति यद्यपि थकान होता है शरीर में, फिर भी वह नृत्य करता जाता है, नृत्य करता जाता है। ये देखा जाता है। ये प्रैक्टिकल है, ये बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कि महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात राधा कृष्ण साक्षात कृष्ण है राधा भाव में। तो राधा भाव में है, जब सामने ही कृष्ण को देख रहे हैं तो उनका जो विरह है, विरह के वजह से वह ऐसे भाव विभोर हो जाते थे। तो ये सब लीलाएं चैतन्य चरितामृत में वर्णित हुई है। जुलूस के मार्ग पर चलते हुए अभय को अपने बचपन की लीलाएं याद आई। सड़क पर गाना और नाचना, छोटा रथ, जुलूस, मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी, माता और पिता राधा गोविंद। जैसी भी हो, बचपन में भगवान जगन्नाथ की कीर्ति से वे ओत प्रेरित हुए थे, और वह कीर्ति इन सारे वर्षों में उनके हृदय में बसी रही थी। अर्थात बचपन में जो हम कार्य करते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन में आगे जाकर पड़ता ही है। इसीलिए तो बताया जाता है बच्चों का मन बिल्कुल, उनका हृदय साफ रहता है। तो इसीलिए उस समय व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो उसका इम्प्रेशन, जो छाप है, संस्कार है, वो वह बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है, और वह आगे जाकर उसे मदद करता है अपने जीवन में, जीवन के संघर्षों में उसे अ, मदद करता है, उसकी मदद करता है। यह भक्ति की जो संस्कार है, इसीलिए तो बताया जाता है कौमारा माँ चरित प्रज्ञा इत्यादि। तो जैसे भी हो, बचपन में भगवान जगन्नाथ की कीर्ति से वे ओत प्रेरित हुए थे, और वह कीर्ति इन सारे वर्षों में, मतलब 21 साल तक उनके सारे वर्षों में उनके हृदय में बसी रही थी। वे मैं जगन्नाथ एक्सक्यूज मी मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा। बचपन से ही वे पूरी और वृंदावन का स्वप्न देखने लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे पूरी जाने की योजना बनाने लगे थे, और वहाँ के लिए ट्रेन का समय जानने में बरबस उनका मन लगने लगा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव फ़ोटो रखा गया है कि बचपन से ही वह इसी विषय में मग्न रहते कि कब मैं पूरी, जगन्नाथपुरी या वृंदावन धाम जाऊँ। तो बचपन से ही वे योजना बनाते रहते थे। देख सकते हैं कि वह नित्य सिद्ध पार्षद हैं, इसीलिए उनका जो सहज रुझाव है भगवान के प्रति, वह सहज है। ये क्यों बार बार हम क्यों बता रहे हैं कि वह एक नित्य सिद्ध पार्षद है, नित्य सिद्ध पार्षद है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे की लीलाएं जब हम सुनेंगे पढ़ेंगे, उससे आपको लग सकता है कि अरे ये तो हमारी तरह ही साधारण व्यक्ति है। ऐसे मैं सुनता हूँ कि कोई कोई व्यक्ति कहता है, अरे शिला प्रभुपाद जी तो घोर घोर गृहस्थी गृहस्थी में थे। मैं सुन के थोड़ा हँसता हूँ, और ठीक है, इनको पता नहीं है, बस आई अवॉइड देम। तो उनको इस विषय में पता ही नहीं है कि शिला प्रभुपाद जी के बचपन के विषय में, वे कैसे बचपन से ही भगवान की ओर सहज उनका रुझाव था, सहज उन्मुक्तता था।
और यह कोई साधारण व्यक्ति की लक्षण नहीं है, नित्य सिद्ध पार्षद का लक्षण है। इसीलिए हमें पहले से ही पढ़ना चाहिए कि कहीं बीच से आपने उठा लिया किसी विषय की में और आप क्लेम करते लगे कि अरे बताने लगेंगे कि अरे श्रील प्रभुपाद जी पहले तो एक घोर गृहस्थी थे, बाद में जाकर वो भक्त बन गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तब आप अपराध करेंगे। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब केवल पुरी के बाजारों की सैर करने की इच्छा से प्रेरित नहीं था, और भीड़ तथा शोरगुल भरे मंदिर में श्री विग्रह के एक बार के दर्शन से उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे एक तीर्थ यात्री के रूप में पूरी आने को विवश हुए थे, और उसके पीछे संचालक शक्ति थी भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वह कुछ सैर सपाटा करने के लिए पूरी या वृंदावन जाने के लिए चिंता करते थे, विचार करते थे, उसमें उसी में मग्न रहते थे। ऐसा नहीं है। पूरी या वृंदावन जाने का जो उनका संचालक शक्ति थी, वह क्या है? वह है भगवान कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण उनका, अर्थात भक्ति। ये बात है। तीर्थ यात्रा मतलब, तीर्थ यात्रा का यही मतलब है कि आप भगवान के धाम जा रहे हैं भगवान के विषय में सुनने के लिए, क्योंकि वैसे तो आप भगवान के विषय में नहीं सुनते हैं। और भगवान के धाम में भक्त लोग कथा कीर्तन हमेशा करते रहते हैं। 24 आवर्स कीर्तन होता है वृंदावन में। और भी भगवान के जो धाम हैं वहाँ पर भी निरंतर भगवान के विषय में कुछ ना कुछ कथा आदि चल ही रहा है। कुछ माइक में कहीं पर कहीं भी भक्त लोग स्पीकर वगैरह लगा देते हैं, जिससे कथा दूर दूर तक सुनाई दे, और कुछ कुछ कथा का संपर्क कर ले, जिसके द्वारा जीव वह जो अनादिकाल से भगवान से विमुख है उन्मुख हो जाए। तीर्थ यात्रा का यही लक्ष्य, यही उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति भगवान के विषय में सुनने के लिए तीर्थ यात्रा करे। वैसे तो जैसे भी आप तीर्थ का संपर्क करें वो अच्छा है, किंतु यह बताया जाता है तीर्थ यात्रा का यही लक्ष्य होना चाहिए, कि हम भगवान के विषय में सुनने के लिए जाए। तो इस समय राष्ट्रीय भावना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। हाल में ही उनका विवाह हुआ था, और ग्रेजुएट बनने तथा रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेने के प्रश्न उनके सामने थे। तब भी जबकि वे मात्र एक बालक थे, वे पूरी पहुंचकर सड़कों पर अकेले घूम रहे थे, उसी पुरी में जहां महाप्रभु चैतन्य रह चुके थे, और जहां कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अब भी रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बस अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, और उनका विवाह भी हाल ही में हुआ है, 2 साल पहले, 21 साल में। और ग्रेजुएट उन्होंने किया 24 साल 23 साल आप इससे कह सकते हैं, 2 साल बाद ऐसे 24 ऐसे बताया, 24 साल की एज में। तो उन्होंने हाल ही में ही उनकी शादी हुई, और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किए। तो ये सब कुछ बाद उनको एक अवकाश चाहिए था, अर्थात वह बचपन से ही बस कभी भी भगवान के धाम की यात्रा अकेले नहीं किए। इसीलिए वह इस चेन को तोड़े कि ये जो बंधन है, जो घर गृहस्थी का जो बंधन है, उस घर गृहस्थी के बंधन को वो तोड़े, और भगवान के धाम की ओर रवाना दिए, भगवान के धाम की ओर यात्रा किए। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है उनके लिए, एक जंक्शन पॉइंट है, जो पॉइंट जहाँ से उनके जीवन में बहुत एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अभय को कलकत्ता के कार्यभार से मुक्ति अच्छी लगी। उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण और कृष्ण के तीर्थ स्थल के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम का अनुभव हो रहा था, उसका उनके जीवन से तालमेल कैसे बैठेगा।
वे जानते थे कि उनके लिए कृष्ण का महत्व अन्य किसी भी वस्तु से अधिक था। वे भगवान थे, परम नियंता और प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक थे। लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी अपर्याप्त और दिखावटी थी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अभय श्रील प्रभुपाद जी को कभी भी अपनी जो तथाकथित शिक्षा है उसमें कभी भी उनकी रुचि नहीं थी। तो इसीलिए उनको इन सब कार्यभारों से मुक्ति बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हैं कि जगत में जो भी कार्य करते हैं उसमें बस उसमें बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता है, बस करने के लिए करते हैं। मतलब कुछ शरीर निर्वाह करने के लिए बस करने के करते हैं हम। किंतु जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, तब हमें वास्तव में सुख मिलता है, अच्छा लगता है, मन शांत हो जाता है। या फिर आप भगवान के धाम जाएंगे, मंदिर जाएंगे, आपको एक शांति वातावरण अनुभव होगा। तो ये सब प्रैक्टिकल है। तो और यहाँ पर जो बात बताई गई है कि अभय शिला प्रभुपाद जी को तो सहज आकर्षण था भगवान की ओर। हमारा तो सहज आकर्षण नहीं है। हमें तो बस हम हमें कभी कभी भगवान की ओर हम उन्मुख होते हैं, कभी कभी। किंतु शिला प्रभुपाद जी जो कि एक नित्य शुद्ध पार्षद है, उनका सहज आकर्षण है। तो उनके लिए कैसे तालमेल करना संभव होगा? सोचिए, जो बिल्कुल विरक्त है, जो जगत से बिल्कुल जो विरक्त होगा, जो विरक्त है व्यक्ति, वह कैसे घर बांधेगा? अर्थात जिसका सहज आकर्षण, सहज प्रेम भगवान के प्रति है, वह जगत के कार्य वह कैसे करेगा? समझ रहे हैं? तो इसीलिए बताया जा रहा है कि तालमेल कैसे बैठेगा। तो देखिए, हमारा तालमेल बैठता है इसीलिए क्योंकि हमारा आकर्षण भगवान के प्रति उतना नहीं है। तो इसीलिए हमारा तालमेल बैठ जाता है। किंतु अगर आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है, मतलब आप सही पाथ में हैं, आप भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपका आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ रहा है। देखिए, ये एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, ये दिस इज़ नॉट बाय आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल नहीं होता है। बहुनाम जन्मनाम अंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम शर्मम इति च महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा का वर्णन किया जाता है कि जो वसुदेव शवासुदेवम सर्वमिति, भगवान को हर तरफ देखता है, सभी कुछ का कारण भगवान के वो देख रहा है, तो वह कैसे जगत को भोगेगा? जब व्यक्ति देखेगा कि हर वस्तु भगवान का है, हर कुछ भगवान से आया है, तो वह क्यों भोग में लगेगा? वह क्यों इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करेगा? नहीं करेगा। तो जिसका सहज आकर्षण भगवान के प्रति है, उसका ऐसा उसका ऐसा स्वाभाविक है कि जगत में तालमेल बैठना, सब नहीं बैठना, जगत जागतिक कार्य में तालमेल नहीं बैठना, ये स्वाभाविक है। किंतु हमारे लिए तालमेल बैठ जाना ये स्वाभाविक है। समझ रहे हैं मैं क्या बात बता रहा हूँ? उनके लिए तालमेल नहीं बैठना ये स्वाभाविक है, और हमारे लिए तालमेल बैठ जाना ये स्वाभाविक है। मतलब हमारी जो आकर्षण है भगवान के प्रति वो नहीं है, इसलिए हमारा तालमेल बैठ जाता है। जो भी हो, ये बात मैं कहना चाह रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी का सहज आकर्षण है भगवान के प्रति, और इसीलिए उनका वह इस विषय में चिंतित थे कि मैं कैसे तालमेल बैठेगा। तो व्यक्ति सोचता है, कभी कभी घबरा जाता है, अरे भक्ति करते जाऊंगा तो भगवान की ओर आकर्षण बढ़ जाएगा, तो फिर जगत छूट जाएगा। ऐसे भी कुछ कुछ कोई कोई व्यक्ति है जगत के प्रति इतना आसक्त है कि वो जगत को छोड़ना नहीं चाहता है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे हम सोचे कि जो ट्रेन, जो फर्स्ट क्लास एसी, फर्स्ट क्लास एसी का जो ट्रेन का डिब्बे में एक सीट हमने बुक किए हैं, उसमें हम आ सकते रहे। अरे वो बर्थ तो हमें छोड़ना ही है, और हमें वह छोड़ना ही है। हमारा गंतव्य स्थल आएगा तो हमें वह छोड़ना ही है। तो वैसे ही हम अगर आसक्त रहे इस बर्थ के में, BIRTH, बर्थ में, तो हाँ, ये कैसे हुआ है? तो वैसे ही होगा जैसे हम ट्रेन के बर्थ को पकड़े रहे।
तो इसे सोचना चाहिए, ये तो छूटेगा ही, आप पकड़ के रखेंगे तब भी छूटेगा। इसीलिए हमें अपना सहज आकर्षण भगवान की ओर बढ़ाना चाहिए। वे जानते थे वे जानते थे कि कृष्ण का महत्व अन्य किसी भी वस्तु से अधिक था। वे भगवान थे, उनका यह सहज, यह उनका यह रियलाइजेशन था। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, यही महात्मा कहा जाता है। महात्मा टाइटल लगा लेने से महात्मा नहीं बन जाता कोई व्यक्ति। परम नियंता प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक थे। और जो तो यहाँ पर बताया जाता है भगवान कैसे हैं, जो भगवान सभी के आंतरिक मार्गदर्शक थे, ऐसे के इस तरह से जानते हैं। तो लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी अपर्याप्त और दिखावटी थी। अब दूसरी ओर जो तथाकथित रूप से गीता को बस लेकर चल तो रहे हैं, किंतु गीता को समझ नहीं रहे हैं, गीता के श्लोक को तो कोट कर रहे हैं, किंतु अपना उल्लू सीधा करने के लिए, तो वह बस दिखावटी भक्ति कर रहे हैं, दिखावटी कृष्ण की सेवा में लगे हैं, ऐसे दिखावटी कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी अपर्याप्त और दिखावटी थी। राष्ट्रपति भाषण करता भी, यद्यपि वे गीता अपने साथ रखते थे, कृष्ण की तुलना में राष्ट्रीयता की ओर अधिक उन्मुख थे। केवल जो सच्चे भक्त थे वे ही कृष्ण के महत्व और आकर्षण का अनुभव करते थे, जैसे कि उनके पिताजी। तो अब देख सकते हैं कि जो तथाकथित राष्ट्रवादी है, गीता लेकर तो घूमते हैं, बट कृष्ण के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं रहता है। कि भगवान कृष्ण गीता बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो अनादिकाल से भगवान की ओर जो विमुखता है, वो विमुखता हटे, हम भगवान की ओर उन्मुख हो तभी तो इसलिए ना बोल रहे हैं गीता। और गीता पढ़ने के यही उद्देश्य है कि हम भगवान का भक्त बने। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं 650 से भी ज़्यादा गीता के ऊपर टीकाएं हैं, किंतु वह गीता पढ़ के व्यक्ति भक्त नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो गीता प्रामाणिक रूप से नहीं दी जा रही है, वह केवल अपने गलत व्याख्या कर रहा है व्यक्ति। ऐसे बताया जाता है कि 650 से भी ज़्यादा टीकाएं हैं, वो केवल ही केवल मिस इंटरप्रिटेशन है, उसमें केवल ही केवल मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है। इस तरह से व्यक्ति दिखावटी कर रहा है। और जो वास्तविक भक्त हैं, जो वास्तविक सच्चे भक्त हैं, वे कृष्ण के महत्व और आकर्षण का अनुभव करते थे, जैसे कि उनके पिताजी गौर मोहन देव। वह आप सुने थे उनके विषय में कि वह उनका मेन बिजनेस यही था कि भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, सुबह से शाम तक उनका यही मेन बिजनेस था, भगवान की भक्ति करना। पूरी में एक अजीब, अब एक अलग सीन हो रहा है, देखिए सीन चेंज हो रहा है। पूरी में एक अजीब घटना हो गई। प्रभुपाद जी पूरी में पहुँचे तो उनका एक जान पहचान का एक व्यक्ति, गौर मोहन जी अर्थात उनके पिताजी के एक जान पहचान का एक व्यक्ति वहाँ पर था, तो वहाँ पर वह पहुँचे। अजीब घटना उसी विषय में है, देखिए। गौर मोहन ने अभय को पूरी में रहने वाले एक परिचित के लिए परिचय पत्र दिया था। अभय उनसे मिलने गए और वहाँ उनका अच्छा स्वागत हुआ, किंतु जब अभय के सामने दोपहर का भोजन परोसा जा रहा था, तब उन्होंने खाना पकाने के एक पात्र में एक छोटा सा टुकड़ा देखा। उन्होंने मेजबान से उसके बारे में पूछा तो बोले, ओह, ये मांस है। अभय के लिए ये आघात असह्य हो गया। उन्होंने कहा, ये क्या, मैंने मांस कभी नहीं खाया है। उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने मेजबान को देखा और कहा, जगन्नाथपुरी में मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मेजबान ने सर माँ कर कहा, मुझे मालूम नहीं था, मैं तो समझता था कि ये सबसे अच्छा है। अभय ने शांत किया अभय ने उन्हें शांत किया, पर उन्होंने भोजन अलग रख दिया और तत्पश्चात वहाँ कुछ नहीं खाया।
उसके बाद अभय मंदिर से केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बातचीत हो रही थी। तो देखिए, जो जागतिक लोग हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, या फिर जब हम भौतिकतावादी में थे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, तो हमारी जो सोच विचार है, या जागतिक भौतिकतावादी लोगों की जो सोच विचार है, वो ऐसा है। वह क्या मानते हैं? वह मानते हैं कि जो भोग्य वस्तु है, मांस आदि खाना, जुआ खेलना, नशा करना, अवैध संग करना, ये सब उनके लिए अच्छा है। वह ये मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना ऐसी हो गई है, जैसे एक सूअर के लिए मल खाना कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए ये नॉर्मल है। इसी तरह मनुष्य में अपनी चेतना डाउन हो जाने की वजह से वे भी सोचते हैं कि अरे मांस खाना कौन सी बुरी बात है, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यह वैसी ही है। अर्थात आप सोच ले कि चेतना का जो चेतना जब डाउन हो जाता है, चेतना का जब अवनति होता है, मीन्स अविकसित चेतना, जब हमारी चेतना अविकसित अर्थात निम्न हो जाता है, तब इस तरह से व्यक्ति सोचता है कि जो जो बिल्कुल पापमय है, उसी को सोचता है कि अरे ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यद्यपि बिल्कुल बिल्कुल गर्हित है, और इसी चार चीज़ों में कली वास करता है, और व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। दूसरे ही दिन वह उसी प्लेट में वो खुद जा सकता है। अर्थात आज हम मनुष्य शरीर में हैं, कल हम पशु के शरीर में नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल हम पशु के शरीर में हो सकते हैं। अर्थात आज हम जिस पशु को मार कर खा रहे हैं, वही पशु कर्म के सिद्धांत के अनुसार वह हमें काट कर खाएगा। यह कर्म का सिद्धांत है। ये हम जो कार्य कर रहे हैं उसका रिएक्शन हो ही रहा है, ये बात है। किंतु भौतिकतावादी इस विषय में कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो वो बस इसी को अच्छा मानकर जीवन बिताते रहते हैं, और पूरा जीवन भर यही करते रहते हैं। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते रहते हैं, और पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी केवल नरक की ओर ही जाता रहता है। इसीलिए सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत जो हमें मिला है, कितना शुद्ध करने वाला है व्यक्ति को। जो पूरी तरह से व्यक्ति कहाँ नरक की ओर जा रहा था, बिल्कुल यू टर्न मार के उसे भगवान की ओर भेजा जा रहा है। तो ही शुड अप्रिशिएट दिस अपॉर्चुनिटी। अब है, पुरी में 3-4 दिन रुके। उन्होंने पवित्र स्थानों का चक्कर लगाया, और चमचमाते प्रसिद्ध समुद्र तट को देखा, जिस पर तेज लहरें टकराती थी। कई बार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पंडों को पहचाना, जो सिगरेट पी रहे थे, और मंदिर से संबंधित साधुओं के अन्य अशोभनीय कार्यकलापों के बारे में भी उन्होंने सुना। ये साधु, ये कैसे साधु हैं जो मच्छी के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं और सिगरेट पीते हैं? इस दृष्टि से उन्हें जगन्नाथपुरी से निराशा हुई। तो जिस आशा के साथ अभय जगन्नाथपुरी गए थे, उस आशा के साथ, उस आशा के अनुसार, उस होप के अनुसार उन्हें जगन्नाथपुरी नहीं दिखी। वह तो सोच रहे थे कि जगन्नाथपुरी जाऊंगा और वहाँ पर भक्तों का संगति करूंगा, जो भक्त बहुत ही दृढ़तापूर्वक, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसा सोचकर अभय जगन्नाथपुरी गए थे, किंतु उनको वैसा दिखने को नहीं मिला। तो देखिए, जगन्नाथपुरी जैसे धाम में
आज से प्राय 100 साल, कुछ सालों, बहुत सालों पहले मुग़ल और पठान इनका राजत्व हुआ और फिर ब्रिटिश आए, जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान उस समय जगन्नाथपुरी के जो पांडा थे, वह बिल्कुल सरेंडर कर दिए थे उनको कि हम लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सरेंडर्ड हैं आपके सामने। वह नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या हो, तो वह बिल्कुल सरेंडर कर दिए थे ब्रिटिश के राजत्व के समय। तो उस समय ब्रिटिश लोग जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उसकी रखवाली के लिए वह रखवाली के लिए उसकी व्यवस्था कर दिए थे। और भी जो टैक्स वगैरह है, जो तीर्थ कर अर्थात पर्यटक जो आते थे उनको उनसे टैक्स लिया जाता था, वह टैक्स भी मंदिर को दिया जाता था। तो ये सब हो रहा था, अच्छी बात थी। किंतु बाद में जब देख रहे थे ब्रिटिश लोग कि रथ यात्रा जब होता था, तब उस रथ यात्रा समारोह में देखते थे कि लोग रथ यात्रा में रथ के सामने आ जाते थे और अपने जीवन त्याग देते थे, अपना प्राण दे देते थे वहाँ पर। तो उनको वह इस विषय में अम, अपने गवर्नर जनरल को वो ऑब्जेक्शन किए, ये इस ऐसा हम क्यों इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम इनको क्यों प्रोटेक्शन देंगे, हम तो हम हमारी मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी को प्रचार करने के लिए आए हैं, हम तो क्रिश्चियन मिशनरी हैं, हम तो अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रचार करने के लिए आए हैं, हम इन भारतीयों को भारतीय को क्यों भारतीय जो कल्चर है इनको क्यों हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इस विषय में बात होकर फिर उन्होंने बिल्कुल मंदिर के प्रोटेक्शन को बिल्कुल छोड़ दिया था और उठा लिया, जो भी प्रोटेक्शन था वो सब उन्होंने, जो ब्रिटिश लोग हैं वो बिल्कुल हटा लिए थे वहाँ से। फिर क्या हुआ, मंदिर में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गलत सलत काम होने लगा था फिर। प्रोस्टिट्यूशन आदि बहुत ज़्यादा गलत सलत कार्य होने लगा था फिर, क्योंकि पूरा का जो वो जो प्रोटेक्शन था वो हटा लिया गया था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गलत सलत काम होने लगा था। तो वहाँ से लेकर फिर अभय जब आए, अभय के आने से 50 साल पहले सुशीला प्रभुपाद जी के जगन्नाथपुरी में आगे आने से 50 साल पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने इस विषय में अपना कड़ा पदक्षेप लिए। क्या पदक्षेप लिए वह उस समय पुरी के मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने इस विषय में कड़ा बहुत ही कठोर स्टेप लिए। ये और फिर जो भी इस तरह के जो ढोंगी लोग थे, जो अपने आप को भगवान बताते थे और इस तरह से गलत सलत काम कर रहे थे, तो इन सब को बिल्कुल जितना हो सके क्लीन अप किया गया, बिल्कुल हटा दिया गया था। फिर भी कुछ हद तक रह गया था और जो कि बहुत कम ही था, जो अभय को अब दिख रहा था। तो ये सब बात है कि जैसे-जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आपको ऐसा दिखेगा ही। किंतु ऐसा नहीं है कि कोई शुद्ध भक्त नहीं है, अर्थात कोई सिंसियर डिवोटी है ही नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के सच्चा भक्त के एसोसिएशन के लिए, उनकी संगति के लिए आप एस्पायर करेंगे, तो भगवान ऐसी व्यवस्था ज़रूर करेंगे कि आपको भक्तों की वास्तविक भक्तों की संगति मिले। इसकी व्यवस्था भगवान ज़रूर करते हैं। एटलीस्ट मैं तो देख रहा हूँ कि मुझे जिन भक्तों की संगति मिली है, वह तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं वो सभी डिवोटीज़। और जैसे जो शिक्षा गुरु मुझे मिली है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मैं तो बस यही मानता हूँ कि बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर भगवान की, कि मुझे ऐसी संगति मिली है। तो इसीलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि आप अगर एस्पायर करेंगे, आप अगर इच्छा करेंगे कि मुझे सिंसियर डिवोटीज़ की संगति चाहिए, तो आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आप अगर केवल यही देखते जाएँगे कि अरे इस भक्त में क्या दोष है? अरे ये तो ये भक्ति भी कर रहा है देखो, अरे भक्ति भी कर रहा है, साथ-साथ ये भी कर रहा है। तो इस तरह से
आप अगर केवल दोष ही देखते रहेंगे, दोष ढूंढते रहेंगे, तो आपको केवल दोष ही दिखेगा। आप अगर अच्छा देखना चाहेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। ये भी बात है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा।